अधिकतर विवाह राजनीतिक आवश्यकताओं से किए जाते थे। सभी रानियों की संतुष्टि एक राजा द्वारा असंभव है। एक समय में एक ही रानी राजा की नज़र चढ़ी होती थी। उसका कारण उसकी सुंदरता या उसका यौवन या कई बार उसकी बुद्धिमत्ता होती थी। इसे सामान्य भाषा में पटरानी कहा जाता था। जब कोई नई रानी इन्हीं कारणों से या किसी और कारण से राजा की नज़रों में आ जाती तो वो पटरानी हो जाती और पुरानी पटरानी साधारण रानियों में आ जाती थी। सबसे बड़ी रानी अधिकतर राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होती थी और उसे महारानी कहा जाता था। उसका सम्मान तो होता था, किंतु उससे प्रेम होना आवश्यक नहीं था। यदि उसका कोई पुत्र हो तो वह युवराज होता था, किंतु यदि न हो तो उसका महारानी वाला सम्मान भी खत्म हो जाता था। सभी रानियों में आपस में प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी, एक राजा का प्यार पाने के लिए और दूसरा अपने पुत्र का भविष्य निश्चित करने के लिए। उनकी मानसिकता इस तरह बनाई जाती थी कि वे इन्हीं सब चीज़ों में और नायाब रत्नों में उलझी रहे और संतुष्टि की तरफ उनका ध्यान न जाए। वे इसी में खुश हो जाती कि राजा उन्हें कभी कभी अपनी संतुष्टि के लिए उपयोग में ले आए। पटरानी इस बात पर इतराती कि राजा अधिकतर उसके साथ अपनी संतुष्टि करता है, भले ही उसे खुद संतुष्टि न मिले। वो महारानी को इस बात पर तान देती रहती थी कि राजा उसकी मुट्ठी में है और ये चेतावनी भी कि राजा से वो अपने पुत्र को युवराज बनवा कर रहेगी। उसे भी अपनी संतुष्टि से ज़्यादा ये सब महत्वपूर्ण लगता। बाकी रानियों के पास ये सब भी नहीं था और संतुष्टि का भ्रम तो तक नहीं था। यहाँ तक कि वे राजा के लिए संतुष्टि का साधन तक नहीं थी।